کو गिरफ्तार करने से ज़्यादा तशद्दुद करने में मसरूफ़। लाठी चार्ज, डंडे और थप्पड़ शर्मनाक। शर्म होती तो डूब मरते, लेकिन शर्म नहीं तो डूब कैसे मरें। पूरी वीडियो जहां से मैंने ये स्क्रीन शॉट लिया, इसमें मंजर कुछ यूं है कि पुलिस वाले ने इस उस्ताद को पकड़ा। इसको गाड़ी में बिठाने के लिए पहले इसके मुंह पर मुक्का मारा, जिसके बाइस इसने तकलीफ़ से अपना हाथ चेहरे पर रखा हुआ है, और दूसरा पुलिस वाला इसको डंडा मारने के लिए तैयार है। यह तस्वीर दरअसल हमारी ज़मीर की मौत का निशान है। ये मुक्का पूरी कौम के मुंह पर पड़ा है। उस्ताद किसी भी मुआशरे में वक़ार और इस मुआशरे की तरक्की के ज़ाविये तय करता है। अफसोस, सद अफसोस, हमने ये मनाजिर पहली बार नहीं देखे। इससे पहले भी ऐसा होता चला आया है, लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत जिस तरीके से फ़ैसले कर रही है, इसका काम इंतखाबात का इंतज़ाम करना था और मामूल में मुल्क को चलाना था। कोई बड़े इनकलाबी इक़दामात करने का इसका कोई ज़हन भी नहीं है, जबकि ये स्कूलों और कॉलेजों को प्राइवेट करने चले हैं। इन ज़रूरत से ज़्यादा सियानों को काश कोई जाकर बता दे कि जिस घर के माली मामलात ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें दुरुस्त करने के लिए घर के बर्तन नहीं बेचा करते। और ये तो ऐसे नाहंजार निकले कि घर के बर्तन ही नहीं, घर के माँ बाप को ही बेचने। ये स्कूल, ये कॉलेज और ये उस्ताद हमारे पाकिस्तान भर के माँ बाप ही तो हैं। कौम को इस हवाले से उस्ताद के साथ खड़ा होना होगा। हर एक को अपने अपने मुकाम पर इस एहतजाज का हिस्सा बनना होगा। इस तमाम तरह मामले का दूसरा पहलू इतना आलमनाक है, खमीज़ा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। अगर इन स्कूलों और कॉलेजों को प्राइवेट किया गया तो गालिब इम्कान है ये 2 करोड़ 4 करोड़ हो जाएंगे। यानी हमारी अशरफियाँ ये चाहती हैं कि इस मुल्क को बिल्कुल ही जहालत का जंगल बना दिया जाए। लाहौर में 2 कॉलेज प्राइवेट हुए थे, एक कनेड कॉलेज और दूसरा FC कॉलेज। अब कोई सीने में दिल रखता हो तो वहाँ जाए और जाकर देखे और पूछे कि इन दोनों कॉलेजों में क्या कोई गरीब बच्चा भी पढ़ता है। ये वो दोनों कॉलेज थे जहाँ मेरिट की बुनियाद पर किसी रेडी लगाने वाले का बच्चा भी पढ़ सकता था और किसी 30,000 महीना तनख्वाह पाने वाले का बच्चा भी पढ़ सकता था। लेकिन अब इन दोनों कॉलेजों की फ़ीस ही एक मामूली दर्जे के मुलाजिम की तनख्वाह के बराबर हो चुकी है। यह भी सरकार की हुसैन ख्वाब दिखाकर प्राइवेट किए थे, और अब गैर नुमाइंदा यानी निगरान हुकूमत चाहती है कि तमाम स्कूल और कॉलेज प्राइवेट कर दिए जाएं ताकि गरीब का कोई बच्चा पढ़ ना सके। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ मामलात में जिस दर्जा करप्शन पाई जाती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये स्कूल और कॉलेज, इनकी इमारतें अरबों खरबों रुपए की हैं, और पाकिस्तान में तालीम का शोबा इस वक्त किसी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री से भी ज़्यादा पैसा कमाने वाला बन चुका है। सवाल यह है कि इतने सैकड़ों हज़ारों स्कूल कॉलेज जो लाखों कनालों में फैले हुए हैं, जिन ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को दिए जाएंगे, क्या वो यहाँ गरीब के बच्चों का सोचेंगे? हरगज़ नहीं और हरगज़ नहीं। वो यकीनन कोई बहुत बड़ा साहूकार होगा, बड़े बड़े ग्रुप होंगे जिनके नज़दीक तालीम सिर्फ फैक्ट्री का पिया है, किसी मिल की चमनी से निकलने वाला धुआं और किसी इंडस्ट्री एरिया में लगाई गई वसीओ अरीज फैक्ट्री है, जिससे डिग्रियों की प्रोडक्शन देनी है और अरबों खरबों रुपया कमाना है। तालीम का तकद्दस तो पहाड़ में गया, एक वसीओ अरीज इंडस्ट्री वजूद में आ जाएगी। फैसला करने वाले भी यही अशरफियाँ के लोग, इजाज़त देने वाले भी अशरफियाँ के मरहूम और मासूम आवाम की रगों से नफ़ा की सूरत में लहू निचोड़ने वाले भी उन्हों के भाई बन जाएं।